नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पी कुमार। मैं एक आज ऐसे विषय पर बात करूंगा जो अक्सर समाज में होते हैं और आप भी कहीं ना कहीं उस न्यूज़ को सुनकर, समाचार को सुनकर परेशान होते होंगे। और एक ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है हमारे समाज का जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मैं आज इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष के बारे में बात करूंगा और इसके समाधान के बारे में बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा सुसाइड को लेकर के और ख़ास करके बच्चे का आत्महत्या के लेकर के, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के होते हैं और उनको या तो गाइड नहीं मिलता या फिर और भी कुछ दूसरी मनोवृत्तियाँ होती हैं, उसको आज समझते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो मानसिक दबाव से परेशान होते हैं या असफलता का डर होता है, और ये असफलता का डर आत्महत्या जैसी दुखद प्रवृत्तियों को जन्म देता है। हम सभी जानते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता का है। नीट है, जेई है, बोर्ड है, एग्ज़ाम है, कोचिंग है, रैंकिंग है, कट ऑफ है। इस सभी दौड़ में हमारा बच्चा कहीं खो सा जाता है। उसके कंधों पर किताबों से ज़्यादा सपनों का बोझ लदा होता है। माँ बाप के सपनों का, समाज की उम्मीदों का, अपनी खुद की परफेक्ट बनने की इच्छा का। पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि कहीं ये सपने बोझ तो नहीं बन गए? क्या सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही सफलता की गारंटी है? एक बच्चा पहले क्या सोचता है? क्या उसके भीतर में एक मनोविज्ञान पैदा होता होगा उसके पढ़ने के समय में? हम अपने तरफ से सब कुछ सोचते हैं एक गार्जियन के नाते। मैं भी किसी का बाप हूँ और मैं भी एक गार्जियन के रूप में सोचता हूँ, एक डॉक्टर के रूप में सोचता हूँ, एक समाज के तरफ से सोचता हूँ कि उस बच्चे को क्या हो रहा होगा, उसकी समस्या तो सुने। जो पढ़ रहा है उसके बारे में तो सोचे, उससे खुल के बात करो, लेकिन शायद बात नहीं कर पाते हैं। मैं बात करूँगा। बच्चा पहले सोचता है शायद मैं कर लूँगा, फिर आता है डर, मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर आता है गिल्ट, मम्मी पापा को क्या मुँह दिखाऊँगा, और अंततः एक डरावनी खामोशी, अब क्या बचेगा जीवन में। ये खामोशी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसके पीछे होती है आत्मग्लानि, अकेलापन और आत्महत्या का विचार। आइए इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। इसमें एक कंपैरिजन का जो जहर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे से तुलना करते करते बच्चा अपनी पहचान खो देता है। बच्चों को लगता है मैं टॉप करूँगा या फिर मैं कुछ भी नहीं। फियर ऑफ फेल्योर, बच्चा असफलता को एक सबक नहीं बल्कि समाप्ति मान लेता है। उसके पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो खुलकर बात कर सके। बच्चे के माता पिता सुनते नहीं हैं और सिर्फ आदेश देते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे अपने इमोशंस को वो निकाल नहीं पाता, अपने दुख पीड़ा। एक फ्रेंड्स, जैसे माता पिता उसके फ्रेंड्स हो, इस तरह से वो नहीं निकाल पाता, और शायद वो अपने दोस्तों से भी नहीं कह पाता। जिसने कह दिया अपने दोस्तों के, वो तो बच ही जाता है, दोस्त उसको निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो आउटलेट नहीं हो पाता है उन इमोशंस का, इसके वजह से ज़्यादा आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। लेकिन क्या सोचते हैं कि ये क्या अंत है क्या? अगर एक कंपटीशन में ही नहीं हुआ तो एक रास्ते का बंद होने पर क्या ये मान ले कि एक ही रास्ता था, आगे कोई रास्ता नहीं होता है? पेड़ की सभी शाखाएं एक दिशा में नहीं जाती, लेकिन हर शाखा सूरज की ओर अवश्य जाती है। उसी तरह बच्चा किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ सकता है, बस हमें उसकी प्राकृतिक दिशा पहचानने देना होगा। समाधान क्या है? तो यही समाधान है कि अपने बच्चों से संवाद करें, स्कोर नहीं संबंध पूछे, इसके इंटरेस्ट को पहचाने, उसके सपनों को सुने, और सबसे ज़रूरी उसे यह दिलासा दिलाए, एहसास दिलाए कि वह सिर्फ नंबर नहीं है, वह एक इंसान है। इसकी कुछ मैंने एक संभावित एक होम्योपैथिक दवा बताई है। अगर आपके मन में आत्महत्या के विचार आ ही गया, किसी से बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो एक दवा, एक खुराक ज़रूर खा लेना। हमें पता है एक खुराक दवा खाने के बाद
आप एटलीस्ट आत्महत्या का विचार त्याग ही देंगे। यह दवाई बनती है ऑरा मेटालिकम सोना से, और आत्महत्या करता हुआ व्यक्ति या थॉट्स यदि आपके प्रगाढ़ हो रहा है, किसी को बोल नहीं पा रहे हो, या इधर आप एग्जामिनेशन का हुआ है, किसी वजह से हो, कोई भी कुंठा आपके मन में हो, कोई भी दुख पीड़ा आपके मन में हो सकता है कि आपका बिजनेस फेलियर हो गया, हो सकता है दोस्ती टूट गया हो, लेकिन जैसे ही आपके मन में आत्महत्या अगर प्रगाढ़ हो जाएगा तो आप ऑरा मेटालिकम 200 एक खुराक खा लेना। आपकी देखिएगा मन स्थिति, जो दुख था, जो आत्महत्या के विचार था, वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और ऑरा मेटालिकम बहुत मजेदार बात है, यह सोना से बनता है। आप आत्महत्या करने जा रहे हो, आपको 10 किलो सोना आपके पास दे दिया जाए तो देखिएगा आपका भी विचार बदल जाएगा। हाँ, बहुत मजेदार बात है। सोना देखने से कौन प्रसन्न होता है, उसी तरह सोना ऑरा मेटालिकम 200 अगर एक खुराक खा लिए तो आपके आत्महत्या की प्रवृत्ति आपकी बदल जाएगी। दूसरी दवा है नेट्रम्यूर। अगर आप अकेले हैं, माता पिता से दूरी की भावना है, बाहर से बहुत शांत है लेकिन अंदर से बहुत बिखरे बिखरे हैं, तो नेट्रम्यूर दवा खाने से यह जो अकेलापन है, माता पिता से दूरी की भावना है, ये खत्म हो जाएगा। आप अच्छा से बात कर पाएंगे। एक दवा है इग्नेसिया अमारा। रिजल्ट या रिजेक्शन के बाद दुख में डूब जाना, और इतना दुख में डूब जाना कि कभी रोना कभी अचानक हंसना, ऐसा भी हो जाता है, डिलीरियम स्टेट में पहुंच जाता है। तो इग्नेसिया एक खुराक खाने के बाद आप इस मनोदशा से बाहर हो जाएंगे। मैं तो कहूँगा कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप किसी नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर पास चल जाइए। एट द टाइम आपकी जो मानसिक स्थिति है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बाखूबी समझेंगे। और अगर फेल्योर का भी डर हो तो वो भी बात कीजिए डॉक्टर से। ऐसी ऐसी दवा है, अगर फेल्योर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा हो पढ़ने में, 2 आंसर का चुनाव करने में आपको समस्या पैदा हो रहा हो, कंफ्यूज रहते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, आपको जो भी समस्या हो, क्योंकि ये एक अलग सा सब्जेक्ट नहीं है, आप मानसिक रूप से बीमार हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए मैंने बहुत पहले से एक प्रोग्राम बनाया है, मेमोरी प्रोग्राम का। आप हमारे वेबसाइट, जिसका कि नीचे आपका वेबसाइट मिल जाएगा drvatsalhomeopathic.com में, उसमें पूरा मैंने 150 के लगभग क्वेश्चन मैंने दिया है। आप उसको पढ़िए जरूर, मैंने उसे बहुत मेहनत करके बनाया है। आपकी क्या प्रॉब्लम है बहुत लोगों से सुना, और अगर उस क्वेश्चन का आप क्लिक करके मेरे पास भेजते हैं तो आपको उसका दवाई बता दिया जाएगा। या तो किसी नज़दीकी के होम्योपैथिक डॉक्टर पास मिले जिसमें आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जो भी पढ़ने में आपकी समस्या आती हो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों पर प्रयोग किया है जिसमें कि जिसको बहुत पीछे बैठता था, और कितने लोग तो बहुत मन लगा के पढ़ते थे लेकिन उनको दिमाग में घुसता ही नहीं था कि हाँ, मुझे समझ ही नहीं आता था, कि मुझे लेसन ही समझ में नहीं आता था। तो उनके माँ बाप से जब, पेरेंट्स से जब बात किया तो यह बात सामने आई कि इसकी यह समस्या है। क्योंकि समस्या तो एक हो गया कि नहीं पढ़ना, रिजल्ट नहीं आना, लेकिन उसके पीछे या तो स्टूडेंट से बात करना पड़ेगा, या तो उसके टीचर से बात करना पड़ेगा, या उसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, माता पिता से बात करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसकी समस्या का। जब आपके बच्चे की मानसिक स्थिति अगर देखें कि थोड़ा सा हटके हो रहा है, एकांत जा रहा है, अकेलापन जा रहा है, तो उसी समय से आप रीड करना स्टार्ट कर दिए अपने बच्चों के बारे में और देखिए कि उसका समाधान हमको क्या देना है। फ्रेंडली बात कीजिए। एक दवा के बारे में और बता देता हूँ, एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। दोहरी सोच है, आत्मसंदेह होने लगता है, आत्महत्या का विचार होने लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, मेमोरी लॉस है, याददाश्त है, इस तरह की अगर बहुत सारी भावनाएं आपके पास पैदा हो रही तो एनाकार्डियम ले। हम लोग भी कभी कभी याददाश्त की कमी की वजह से एनाकार्डियम खा लिया करते थे। अगर भविष्य की चिंता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का डर है, थकावट है, नींद की कमी है, डिप्रेशन में, तो आर्सेनिक एल्बम काफ़ी अच्छी दवा है। अंत में मैं बच्चों से खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति एक चीज़ के लिए नहीं बना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पोटेंशियलिटी है।
अभी तक धरती पर जितने लोग आए और जितने लोग हैं और जितने लोग रहेंगे, कभी एक जैसे नहीं हुए। प्रकृति कभी भी रिपीटेशन नहीं करती, लेकिन हाँ, प्रकृति सब में एक खास विशेषता बना करके भेजती है। किसी को क्रिकेटर बनाती है, किसी को पेंटर बनाती है, कोई फौज के लिए आता है, किसी में कुछ होता है, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, कोई डॉक्टर बनता है। हर तरह की सेवाएं मौजूद है और सब में असीम संभावनाएं हैं। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें असीम संभावनाएं नहीं हैं। तो आप अपनी संभावनाओं को पहचानिए, या तो अपनी माँ बाप से बात कीजिए। और माँ पिताजी से मैं यह बोलना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट को निखारने का काम कीजिए। अरे वो तो ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है कि भाई मैं आपको अपनी संतान दिया लालन पालन के लिए, तो ईश्वर की संतान को उसके बारे में समझ करके परखना है। आपको हक नहीं जताना है। आपकी प्रतिष्ठा कुछ धूमिल नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपकी जो अपनी पोटेंशियलिटी है, और कोई भी समस्या आए उस समस्या से लड़ना सीखना है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, कभी आप पर इस पर बात करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको हाई हो जाएगा कि आप पढ़ते ही रहेंगे, चाहे जिस लाइन में आप कर रहे हो। आपको अब जब भी समस्या आए तो उससे डरना नहीं है, लड़ना है। और ये लड़ाई, ये ऑब्स्ट्रक्शन, समाज के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन, ये कंपटीशन क्या है? एक सोने को भी निखरने के लिए, उसे कुंदन बनने के लिए आग में जलना ही पड़ता है। बिना जले हुए खादान से निकल के गले की शोभा नहीं बन जाती है, उसे निखरना पड़ता, जलना पड़ता है। तो ये जितने ऑब्स्ट्रक्शन है, जितने बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपकी आग है आपको डिमेरिट्स को जलाने के लिए। अगर इस डिमेरिट्स को आप जला दिए तो आप सोना बन जाएंगे और किसी के गले का हार बन जाएंगे। आपकी कीमत हो जाएगी। एक खदान से निकलता हुआ हीरा यूं ही निकाल करके लोग नहीं पहनता, उसको तराशना पड़ता है। जितने अच्छे से बारीक से तराशे जाते हैं उतना ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए आज के क्षेत्र में अपार सब संभावनाएं हैं। खुद से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए और अपने इंटरेस्ट के काम में लग जाइए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से आप जो है इसके बारे में बताएं, ताकि किसी न किसी का जीवन शायद संवर जाए। धन्यवाद, नमस्कार।